सभी को जय जिनेंद्र। आज छह ढाला की छंद 8, 9, 10 दूसरी ढाल इसकी कक्षा है। और आज तक हमने जो पढ़ा वो था अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान। दूसरी ढाल में हमने जो पढ़ा अभी तक, तो अग्रहित मतलब जो अनादि से चलते आ रहा है, अपने आप हमारे साथ है, उसको अग्रहित कहते हैं। उसमें मिथ्या दर्शन का अर्थ उल्टी मान्यता, मिथ्या ज्ञान का अर्थ उल्टा ज्ञान। आज हम उल्टा आचरण क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, अग्रहित मिथ्या चारित्र। तो उसके लिए जो छंद नंबर 8 है उसमें ये कहा गया है कि जो अग्रहित मिथ्या दर्शन वाला जीव रहता है और अग्रहित मिथ्या ज्ञान वाला जीव रहता है, वह जीव जो 5 इंद्रियों के विषयों में भ्रमण करता है, प्रवृत्ति करता है, वही मिथ्या चारित्र है। वही मिथ्या चारित्र मतलब खोटा आचरण। ये ऐसे कैसी परिभाषा है, ये समझने की आवश्यकता है कि वो अपने आप को अनादि से भूला हुआ है, देह को मैं मानता है, यही उसका मोह है। और फिर वो राग द्वेष करता है। तो राग द्वेष कहाँ होते हैं उसके? मुख्य राग द्वेष होते हैं उसके इंद्रियों के विषयों में। वो देखना चाहता है, ये राग है। कहीं से नज़र फेरता है, वो द्वेष है। सुनना चाहता है, स्मेल लेना चाहता है, टेस्ट करना चाहता है, टच करना चाहता है, ये सब उसके इंद्रिय के विषय में ही लगा रहता है। आप देखेंगे, अब दिन भर नींद के बाद आंखें निरंतर खुली है ना, फ़ैन चल रहा है, एसी चल रहा है, फिर ये खाने को दो, वो खाने को दो, ये बनाओ, वो बनाओ, फिर यार परफ्यूम लगाओ, आज रात्रि को मैथुन क्रिया। इस जीव, ये जितने भी संसारी जीव है, चाहे मनुष्य हो, देव हो, नारकी हो, त्रियंच हो, ये सब इंद्रियों के विषयों में ही लगे हुए हैं। अब है कर्मों ने बनाया हुआ शरीर, शरीर के ऊपर इंद्रिया, जैसे हमारे को 5 है और हमारे पास ज्ञान है, हम अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं, तो हम ये शरीर को मैं मानते हैं, तो शरीर की जो इंद्रियों के छेद है वहाँ से ज्ञान अपना बाहर हम जाते हैं देखने को, कभी सुनने को, कभी स्मेल को, टेस्ट को, टच को। तो ये सब क्या है? इंद्रियों के विषयों में लगे रहना, व्यस्त रहना, व्यग्र रहना, यही मिथ्या चारित्र है। तो कितनी व्यस्तता होती है, हमने कहा ना कि अगर उसको स्पर्शन इंद्रिय का अट्रैक्शन बहुत हो तो वो सब कुछ छूना चाहता है। अमर्यादित स्त्री पुरुषों को वो छूना चाहता है। उसको रसना इंद्रिय का आकर्षण हो तो अभक्ष्य खा लेता है, मद्य मांस खा लेता है ना। फिर वैसे ही हर इंद्रियों में उसका अगर अट्रैक्शन, देख लीजिए कितना अट्रैक्शन बढ़ गया है आजकल तो पंचम काल में, कि देखने के लिए वो स्विट्ज़रलैंड जाओ, फॉरेन टूर जाओ, कश्मीर जाओ देखने के लिए, या ठंडी हवाओं के लिए, या फिर देखा जाए तो खाने के लिए 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर जाता है रेस्टोरेंट ढूंढते हुए, होटल ढूंढते हुए। तो ये सब क्या है? ये इंद्रियों के विषयों में ही व्यस्त है। टेलीविज़न देखता है, मोबाइल देखता है ना, मूवी थिएटर जाना है, तो ये सब ये इंद्रियों के विषयों में लगे रहना है ना। और इसी को कहते हैं मिथ्या चारित्र। और भगवान जी सोचो, हमारे धर्म को जैसा है जैन धर्म। जैन का अर्थ है जो जिनेंद्र भगवान को मानने वाला। जिनेंद्र का अर्थ होता है जिन्होंने इंद्रिया जीती। इंद्रियों को जीतने वाले जिनेंद्र भगवान और जिनेंद्र भगवान को मानने वाला जैन। तो हमने तो इंद्रियों को जीतने वाले पूछते हैं हम, तो हमने भी इंद्रियों को जीतना चाहिए। हम जैन रह के इंद्रियों में ही लगे रहेंगे, इसी का नाम तो मिथ्या चारित्र है, जो अग्रहित है, अनादिकाल से चलते आ रहा है ना, अनादिकाल से चलते आ रहा है, इसी का नाम मिथ्या चारित्र है, अग्रहित वाला। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। मतलब अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र, ये हमारे साथ अनादि से है और इसी से हम 4 गति भटक रहे हैं अनंत काल से। अब इसी अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को बढ़ावा मिलता है यदि किसी से, तो उसको कहते हैं कुगुरु कुदेव कुधर्म। ये जीव जब कुगुरु कुदेव कुधर्म के आश्रय जाता है तो उसके ये अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र बढ़ते हैं, मतलब पोषण मिलता है। और फिर ये एक बार कुगुरु कुदेव कुधर्म के इसमें लग गया तो ये अनंत काल तक फिर ये अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र चलता ही रहेगा और अनंत काल तक ये जीव जन्म मरण करते रहेगा। तो हमें ये क्यों कहा जाता है कि हम बहुत भाग्यशाली, कि हमें जैन धर्म मिला है ना, बहुत भाग्यवान है आपकी जैन कुल मिला। तो जैन धर्म, जैन कुल महान क्यों है, तो वो समझेंगे अपन अभी कि जैन धर्म, जैन कुल महान क्यों कहा जाता है, उसको समझने की आवश्यकता है। देखो, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले कि जो कुगुरु कुदेव कुधर्म, अभी कुगुरु की चर्चा हो या कुदेव की, हम ये अजैन गुरु और अजैन धर्म की अपेक्षा से ही बात कर रहे हैं, उनकी ही मुख्यता से बात कर रहे हैं। तो कुगुरु की परिभाषा में उन्होंने कहा कि जो अनादि, मतलब कैसे है, अंतर में जो राग द्वेष वाले परिग्रह रखते हैं, मतलब अंदर राग द्वेष बसे हुए हैं, राग द्वेष पसंद है ना, वो अंतरंग परिग्रह हुआ। और बाहर धन अंबर ते स्नेह है, मतलब बाहर धन वस्त्र आदि परिग्रह से स्नेह है, मतलब दोनों प्रकार से परिग्रहधारी है। परिग्रहधारी मतलब समझ रहे हैं, वस्त्र भी पसंद है, परिग्रह भी पसंद है, अंतर में राग द्वेष भी भरे हुए है ना। और फिर भी वेश धारण करके, कि हम तो मुनि हैं, हम तो संत हैं, हम तो साधु हैं, फिर भी वेश धारण करते, झूठा वेश धारण करते साधु संत का, और फिर सबसे पूजवाते हैं कि हम तो बहुत बड़े, हम तो श्रेष्ठ हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो है। तो ये कुगुरु की परिभाषा हुई। कहाँ से आई परिभाषा का मीनिंग? कहाँ से आया कि जो अंतर रागाधिक, अंतर राग द्वेष धरते हैं, बाहर धन और अंबर, यानी अंबर मतलब वस्त्र से स्नेह रखते हैं, है ना, मतलब परिग्रहधारी, और अंदर राग द्वेष के धारक है,
तो और फिर बनाते हैं वेश संत का, साधु का, झूठा वेश धारण करते हैं और फिर वो हम सबसे पूजवाते भी है भाई, है ना। तो फिर वो जहाँ वो कुगुरु के पास चला जाएगा, तो कुगुरु कैसे रहेंगे, वो कौन सी बातें करेंगे हमारे साथ, वो राग द्वेष और मोह बढ़ाने वाली। यदि वे स्वयं को आत्मा पहचानते, जीव पहचानते, तो वे भी राग द्वेष छोड़ते, परिग्रह छोड़ते, आत्मा का ध्यान करते। वे कुगुरु ने तो क्या, वो कुगुरु है तो वो क्या करेंगे, वो भी हमारे को ऐसी बात करेंगे जिससे हमारा मोह बढ़े, यानी देह को मैं मानता हूँ और बढ़ जाएगा। मतलब बोलेंगे कमाओ तो तुम मनुष्य हो, ज़रूरत है, ये करो, दान दो आदि, ये वाली बातें करेंगे, है ना। मतलब और नहीं तो दूसरे कामों में लगा देंगे, राग द्वेष में लगाएंगे, पत्नी बच्चों का ध्यान रखो, माँ बाप का ध्यान रखो, ये करो वो करो, इस प्रकार के वे हमारे को उपदेश देंगे, है ना। तो इससे हमारा जो अनंत काल से मोह राग द्वेष चलता आ रहा है वो और बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ाने वाले, क्योंकि हमारे को राग द्वेष नष्ट करने के लिए, मोह नष्ट करने के लिए हम गए थे उनके पास, तो वो और हमारा मोह राग द्वेष बढ़ा रहे हैं। तो जिनसे हमारा मोह राग द्वेष बढ़े वो कुगुरु, या जिनके पास जाकर हमारा मोह राग द्वेष घटे वो हमारे सच्चे गुरु, है ना। तो सच्चे गुरु कैसे होते हैं, जो खुद मोह नहीं करते देह का, जो किसी से राग नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं करते, आत्म ध्यान में लगे रहते, तो वे हमारे गुरु हैं। उनसे हमारा मोह राग, उनके आचरण में जाकर हमारा मोह राग द्वेष घट जाता है ना। तो ऐसे कुगुरु के बारे में और कहा कि वो कैसे है, कि वे पत्थर की नाव के समान, मतलब क्या, कि जो स्वयं डूबेंगे ही डूबेंगे, क्योंकि खुद मोह राग द्वेष कर रहे हैं, बहुत कर्म का आकर्षण कर रहे हैं खुद ही, तो वो कर्म उनको लेके जाएंगे नरक निगोद आदि, तो वो तो खुद डूबेंगे ही, और इन सब उनके अनुयायी भी डूबेंगे, क्योंकि वो कुगुरु को मान रहे हैं, मतलब मोह राग द्वेष बढ़ा रहे हैं। तो फिर उनके भी कर्म का आकर्षण होगा, तो कर्म का अनंत आकर्षण होगा, तो अनंत भोग जन्म मरण करेंगे। इसलिए कुगुरु को क्या कहा गया, उपल नाव। उपल नाव मतलब पत्थर की नौका के समान, पत्थर की नौका, नौका अगर पत्थर की बनेगी तो क्या होगा, हम डूबेंगे ही डूबेंगे, ठीक है। तो कुगुरु कैसे देह में राग करने वाले हैं, परिग्रह रखते हैं, राग द्वेष करते हैं, है ना, और हमारा राग द्वेष बढ़ाते हैं। उनके वचनों से हमारे मोह राग द्वेष की पुष्टि होती है, नाश नहीं होता। सोचो, वो कुगुरु कभी हम लोग को सिखाते नहीं कि मैं तो जीव हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, है ना। ना ही वे हमारे को कभी ये समझाते कि किसी से राग द्वेष नहीं करो, है ना, आत्मा का ध्यान करो, आत्मा में ही अनंत सुख है, आत्मा ही ज्ञान, आत्मा में ही अनंत ज्ञान है। ऐसे जो वचन नहीं कह रहे हमारे को, वही हमारे लिए कुगुरु सिद्ध हो जाएंगे, ठीक है। और फिर कुदेव का स्वरूप कहना चालू किया उन्होंने, कि कुदेव के स्वरूप के लिए क्या कहा उन्होंने, कि जो राग द्वेष और मोह से मलिन है, मतलब स्वयं मोह राग द्वेष करते हैं। कैसे, कि वस्त्र है उनके, इसका अर्थ वो देह का मोह है उनको, तभी तो वस्त्र रखा है ना। और फिर स्त्री है, भोग सामग्री है, पुत्र बच्चे है आदि है, तो ये तो राग वाले विषय है, क्योंकि राग है तभी तो स्त्री है, बच्चे है। और फिर द्वेष मतलब क्या, अस्त्र शस्त्र में शस्त्र धारण किए हुए हैं, त्रिशूल गदा आदि आदि शस्त्र, तलवार वगैरह धारण किए हुए हैं। तो ये तो खुद ही मोह राग द्वेष वाले हो गए, है ना। फिर जब भी मोह राग द्वेष वाले हो गए, तो इसका अर्थ ये भी तो दुखी जीव हो गए, क्योंकि उनको भी मोह होता है, राग द्वेष होता है, वो भी तो कर्म को बांध रहे हैं, वो भी चार गति में भटकेंगे। तो फिर वो जो खुद ही मोह राग द्वेष वाले हैं, जो खुद दुखी है, वो हमारे देव कैसे हो सकते हैं। अब इनके पास जाकर आपको ये कभी नहीं भाषित होगा कि मैं जीव हूँ, मुझे किसी से राग द्वेष नहीं करना, क्योंकि जिनको हम पूज रहे हैं वो खुद ही शरीर से आकर्षित है, पत्नी बच्चे से आकर्षित है, किसी से द्वेष करके उसको संहार करने के लिए वह शस्त्र धारण किए हुए हैं। तो फिर जब जीव, अब क्या है कि ये जीव भोला बहुत है, अज्ञानी है, इसको स्वयं में वैसी इच्छा रहती है कि मुझे धन संपदा ऐश्वर्य प्रसिद्धि यश मिलता रहे, और वो भयभीत रहता है रोग दारिद्र्य से, अपयश से, है ना, बीमारी से भयभीत रहता है। तो ऐसे भोले जीव है, तो इनकी साइकोलॉजी को ट्रेस करके क्या किया, किसी ने कहा कि भैया ये भगवान जी के पास, ये देव के पास जाओ, तुम्हारा ये अच्छा कर देंगे, ये देव के पास चले जाओ, तुम्हारे दुख दूर कर देंगे। तो क्या हो जाता है, वो भोला जीव है, वो उनके पास चला जाता है, और उनके पास जाने से वो वीतरागी जिनेंद्र भगवान के पास नहीं जाता। और फिर वीतरागी जिनेंद्र भगवान से दूर जाने के बाद फिर वे जब वीतरागी भगवान जी के पास नहीं जाएगा और उनके पास जाएगा, तो इससे भला क्या होगा, इसका मोह राग द्वेष ही बढ़ेंगे, संसार बढ़ेगा, कर्म बंधन बढ़ेंगे, तो इसका भला नहीं होगा। तो ये जिनेंद्र भगवान के पास जाना चाहिए था। जिनेंद्र भगवान कैसे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो जिनेंद्र भगवान कैसे होते हैं, उनको हम कहते हैं वीतरागी जिनेंद्र भगवान। तो वीतरागी का अर्थ क्या होता है, जिनका मोह राग द्वेष बीत गया, वीतराग। अब राग ही क्यों वर्ड यूज़ हुआ, क्योंकि सबसे पहले मोह नष्ट होता है, फिर द्वेष नष्ट होता है, फिर राग सबसे आखिरी में नष्ट होता है। इसलिए वीतरागी कहकर हमने ये समझा दिया कि जिनका मोह भी नष्ट हुआ है, द्वेष भी नष्ट हुआ है, राग भी नष्ट हुआ है, जैसे वीतरागी भगवान। वीतरागी भगवान क्या बोलते हैं कि किसी के पास जाना नहीं, किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं, किसी को मतलब किसी से कोई रिक्वेस्ट करना नहीं, कोई कुछ देता नहीं, कोई संकट दूर नहीं कर सकता, सब अपने कर्मों के अनुसार अपने साथ अच्छा बुरा होते रहता है। तो किसी के सामने झुकना नहीं, और खुद को पहचानो, हम स्वयं इस शरीर के अंदर जीते जागते हुए भगवान जैसे हैं। भगवान महावीर भी तो ऐसे ही थे हमारे जैसे पहले पूर्व में, है ना। तो उन्होंने भी अपने अंदर का आत्मा पहचाना, तो वैसे तू भी आत्मा है भैया, और आत्मा ही परमात्मा बनता है, समझे। रॉ मटेरियल तो आत्मा ही है, वही परमात्मा बनता है। आपको शास्त्र में तो लिखा हुआ है अपसु परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसे भी शास्त्र में लिखा हुआ है।
तो अपने आप को पहचानो, अपन अपने आप में ही एक परम एकदम परम पवित्र तत्व है, अपने अंदर से अपना ज्ञान आता है, अपने अंदर से सुख आता है। तो वो जब जिनेंद्र भगवान, वीतरागी जिनेंद्र भगवान ही क्या है, सच्चे देव है। उनके पास जाने से हमारा मोह का नाश होता है, हम देह से भिन्न भेद ज्ञान कर सकते हैं, राग द्वेष का नाश कर सकते हैं, क्योंकि हमने आदर्श किसको बनाया, जिन्होंने मोह राग द्वेष का नाश किया उनको आदर्श बनाया। तो फिर हमें जब सच्चे देव मिलते हैं तब हमारा कल्याण होता है, हमारे मोह राग द्वेष नष्ट होते हैं। अगर कुदेव के पास चले गए तो मोह बढ़ता है देह का, देखते वो भी पत्नी बच्चे वाले, मैं भी पत्नी बच्चे वाला, मुझे भी पत्नी बच्चे थे, वो भोग कर रहे मैं भी भोग करूँगा, उनको द्वेष है मैं भी द्वेष करूँगा, तो फिर मोह राग द्वेष नष्ट कैसे होंगे। फिर इसलिए कुगुरु कुदेव कुधर्म का त्याग करने को कहा जाता है, क्योंकि अगर तुम कुदेव कुगुरु कुधर्म के पास जाओगे तो फिर तुम ये नहीं पहचान पाओगे कि अपन है कौन, अपने को राग द्वेष का नाश करना है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने सभी पत्रिकाओं पर क्या लिखा, वीतरागाय नमः। इसका अर्थ क्या, कि वीतरागियों को नमस्कार हो। वीतरागी का नमस्कार हो का अर्थ क्या, जिन्होंने मोह राग द्वेष जीता है उनको ही नमस्कार करो, है क्या नहीं। तो इसलिए 5 परमेष्ठियाँ अगर आप हमारे देखेंगे आप, तो अरहंत सिद्ध है जिन्होंने राग का पुनर्नाश किया। आचार्योपाध्याय साधु जो है वे राग का अभाव करते जा रहे हैं, राग द्वेष का, है ना, किंचित राग द्वेष बचा है, इसलिए वो 5 परमेष्ठि को हमारे को पूज्यपद बताए हैं नमोकार मंत्र में। तो ऐसे कुगुरु और कुदेव का जब तक मानना चलेगा, कुधर्म का मानना चलेगा, तब तक ये जीव का अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चरित्र चलता ही रहेगा, और उसमें वो ऐड हो जाएगा, ग्रहित भी हो जाएगा, फिर वो ग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान हो जाएगा, है ना। तो वो और ऐड हो जाएगा अगर वो कुगुरु कुदेव कुधर्म का मानना करता रहेगा तो अब आगे फिर इसका अभी कुधर्म की चर्चा वो अगले कल के इसमें रखेंगे। आज कुगुरु कुदेव की चर्चा हुई है, अच्छे से इसको पढ़ लें। कोई शंका हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई कंप्लेंट हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका शंका का निवारण कर दूंगा। और इसमें तो हमारी भावना यही है कि सब अपने वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अनुयायी बने, है ना, इतने पवित्र। हाँ, ये बात हम ले रहेगी थी ना, महान क्यों बोला जाता है जैन धर्म में आकर, हम क्यों महान, क्योंकि हमको वीतरागी भगवान मिले, ये हमारी महान है। क्यों सौभाग्यवान माना जाता है अपने को, क्योंकि हमको वीतरागी सर्वज्ञ भगवान मिले, इसलिए हमारे को सौभाग्यवान माना जाता है ना। जिन्होंने मोहराग द्वेष का नाश किया, दुखों का नाश किया, अनंत सुखी हुए, ऐसे भगवान जी हमारे को मिले हैं। तो हमने उनके अनुयायी बनकर हमने भी मोहराग द्वेष का नाश करना चाहिए, अनंत सुख को प्रकट करना चाहिए, मुक्ति को प्राप्त करना चाहिए। यही हमारी भावना है कि आप ये विद्या सीखें और आपका अनंत कल्याण हो, ऐसी ही भावना है और कोई भावना नहीं। चलिए, जय जिनेंद्र।